जय प्रकाश बड़ोला उत्तरकाशी। आप लोग दिल्ली से आए हैं और मेरी दुकान। ये देखो पेड़ यहाँ पे गिरने वाला है और यहाँ अभी इस मंदिर के दर्शन में आपको अंदर करवाता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल PS व्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत करी है हमने उत्तरकाशी से। कल रात को स्टे करना पड़ गया था यहाँ पे क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी रात में और काफ़ी मौसम ख़राब भी था। आगे जाना है हमने। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर चहल पहल तो चालू हो चुकी है। तो अभी जा रहे हैं, नीचे जाते हैं, थोड़ा चाय पानी पियेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो कुछ ही देर में मैं चाय पानी पीने के लिए नीचे उतरा और नीचे उतर के एक बहुत ही सुहाना मौसम और साथ ही मेरे गले की बहुत ज़बरदस्त बैंड बजी हुई। तो बिल्कुल मेरे होटल के सामने था एक चाय वाला। उस ठेली पे पहुंच के मैंने चाय ली और थोड़ा सा गर्म पानी। तो अभी चाय पीने आए हम। भैया गर्म पानी है, थोड़ा गर्म पानी दे दो यार एक कप में। गले की पूरी बैंड बज रही है तबीयत। पानी कुछ खास गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पिया और थोड़ा बहुत जो भी मेरे गले को राहत मिली फ़िलहाल उस समय के लिए मेरे लिए बहुत था। ये है हमारा होटल भंडारी और रेस्टोरेंट। भाई गले की पूरी बैंड बज गई इस समय। चाय चाहिए, कितना गर्म पानी चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए तो मज़ा आता है। तो वहीं चाय पीने के बाद चाय वाले से कुछ देर बात करी। चाय वाले ने बताया हमें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो चाय वाले की बात सुन के मैं और मेरा दोस्त सीधा पहुँचे काशी विश्वनाथ, जो कि लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर ही था। इस समय जो मैं हूँ उत्तरकाशी के हनुमान चौक में। लोकल गलियों से घूमते फिरते हम दोनों पहुँचे काशी विश्वनाथ मंदिर। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर और बीच चौक पे शिवजी जी की बड़ी सी मूर्ति देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर खड़े होने के बाद हम लोग पहुंचे मंदिर के अंदर। तभी मैं मंदिर गया और मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। मंदिर आने पर मैंने उस त्रिशूल के दर्शन किए जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ थी। बताया जाता है कि इस त्रिशूल को कोई नहीं हिला सकता। अगर कोई व्यक्ति इसे सच्चे दिल से और मंत्रों के जाप से छुएगा तभी यह हिलेगा। बहुत सी कहानियाँ हमने इस त्रिशूल के बारे में वहाँ बैठे पंडित जी से सुनी। कहानियाँ सुनने के बाद हम मंदिर में घूमने लगे। थोड़ी देर मंदिर घूमने के बाद मेरी नज़र पड़ी वहाँ पक रहे प्रसाद। कहीं से बहुत देर से खुशबू आ रही थी। हम वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ एक भंडारे में खीर पक रही है। सावन का सोमवार और ऊपर से भोलेनाथ जी के दर्शन और उसके साथ गरम गरम खीर, कौन नहीं पाना चाहे। आज सोमवार की शुरुआत हमारी सुबह बहुत अच्छी हुई थी। तो मंदिर से होके आ गए हम। ये विश्वनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे प्रसाद के रूप में खीर मिली है हमें दोनों को। बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब कभी भी उत्तरकाशी आओ तो इस मंदिर में ज़रूर जाना एक बारी। और इस मंदिर के अंदर एक त्रिशूल है जिसको आप उठा नहीं सकते और हिला भी नहीं सकते, लेकिन कोई अगर सच्चे दिल से मंत्रों का जाप करके अगर उसको छुए तो वो एक उंगली से भी हिल जाता है। ये मान्यता है। तो अभी जा रहे हैं हम वापस होटल मंदिर के दर्शन करके। रास्ते में चलते हुए मुझे कुछ स्कूल के बच्चे मिले। उनसे पूछने पर पता लगा कि ये जो परेड निकल रही है ये सुमन जयंती के अवसर पर है, जो कि उत्तरकाशी में हर साल मनाई जाती है। होटल से वापसी आने के बाद हम चारों दोस्त तैयार होकर सीधा पहुंचे मार्केट। अभी होटल से कुछ दूर निकले ही थे हम चारों दोस्त कि तभी उत्तरकाशी के एक चौक पर हम सभी चारों दोस्तों का एक स्वागत हुआ। हम सभी चारों दोस्तों के गले में मालाएं पहनाई गई।
और साथ ही एक जूस का गिलास दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा था हमें अभी मालूम नहीं था। हर हर महादेव। ऐसा वहाँ सभी यात्रियों के साथ किया जा रहा था जो लोग गंगोत्री से आ रहे थे या जो लोग गंगोत्री जा रहे थे। उत्तरकाशी के लोगों द्वारा ये प्यार और सम्मान देख के अच्छा लगा कि वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ ऐसा कर रहे थे। मार्केट में मेरी मुलाकात हुई अजय जी से। अजय भाई की बात सुन के मैं काफ़ी हैरान हुआ। उन्होंने जो बातें मुझे बताई और जो उन्होंने प्लान बताए अपने, वो सच में बहुत ही गजब के थे। उन्होंने बताया कैसे वो गाय के गोबर से चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैसे वो गाय के गोबर से घरेलू और घर घर जाके लोगों को काम दे रहे हैं। सुन के काफ़ी अच्छा लगा। उनसे हुई कुछ मुलाकात में जब मैंने उनसे कुछ बात करी तो उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें बताई। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस बारे में उन्होंने मेरे से बात की। मैं अजय प्रकाश बडोला उत्तरकाशी। आप लोग दिल्ली से आए हैं और मेरी दुकान में आए हैं। मैंने उन्होंने गाय के गोबर से बने धूपबत्ती, दीपक, राखियाँ बताई है। आप लोगों ने इसको पसंद किया है और आप लोग इसको ले जा रहे हैं। मेरा हर सनातन धर्म के लोगों से अनुरोध है कि गौ संरक्षण के लिए आप केवल गाय के गोबर, गौमूत्र से बनी दैनिक केवल आप 50 रुपये महीने के हर सनातन धर्म का आदमी यूज़ करने लग जाए तो निश्चित ही भारतवर्ष में गौ संरक्षण का बहुत बड़ा अभियान होगा। और आने वाला रक्षाबंधन में स्वदेशी राखियाँ पहनना कि चाइना या विदेशी की राखियाँ, इस टाइप की राखियाँ बना आते हैं, इसको आपको भी भेज सकते हैं। आप लोग आए मेरी दुकान में, मैं आपका मंगल में यात्रा की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाय के गोबर से बनी हुई चीज़ें हैं, अगरबत्ती का स्टैंड। और ये क्या है भैया? गूगल के ये कौन है? कौन कप बोलते हैं? इससे वो ये राखियाँ बनी, ये राखियाँ बनी है गाय के गोबर की। गूगल लोबान वगैरह। हाँ, ये फैंसी राखियाँ हैं। इसमें लोबान दली भी ऑलरेडी। जो राखियाँ देख रहे हो ये भी गाय के गोबर से बनी हुई है। और ये कीरिंग दिखाना जरा आपके हाथ में जो है, की रिंग है। ये कीरिंग है। आइटम अच्छी है यार ये वाली। इसके चले रहे अरे हमें पता है गले, इसको आप अपने गले में लगाओ ना, पानी वाली जगह में रख लीजिए। हाँ सही बात है, गले में लगाओ। अभी हम उत्तरकाशी से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं सीधा मंसूरी। और मंसूरी के बाद देहरादून, और देहरादून से फिर जाएंगे हम दिल्ली। तो कम से कम 400 किलोमीटर की राइड होगी अब की बार, और ये कंटिन्यू होने वाली है। अब ये हमारा स्टे यहाँ पर हो रहा है, जो हमसे चाय पियेंगे। यहाँ से सीधा हम निकलेंगे मंसूरी के लिए, और रास्ते में देखेंगे कोई ब्रेक मिलता है तो जरूर। रेडी हो भाई? यस यस। तो अभी निकल रहे हैं हम उत्तरकाशी से। 400 किलोमीटर की ड्राइव है कंटिन्यू। ये उत्तरकाशी के टनल बनाई है। पहाड़ों पे इस समय टनल बहुत ज़्यादा बन रही है। मिलेगा टूरिज़्म को उतना ही वहाँ के कारोबार और व्यापार में तरक्की होगी। अब आ गए हम टनल से बाहर। तो अब ये दूसरी टनल आई है यहाँ पे, उत्तरकाशी के रास्ते में दूसरी टनल है। और ये भी टनल बिल्कुल नई है, काम चल रहा है इसमें, सब तैयारी पे है। लगातार कंटिन्यू यहाँ हर महीने हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें टूरिज़्म को जितना बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। सबसे पहले आपको बता दो कि इस बार हमने पकड़ा था नया रास्ता। किसी ने बताया था कि बिल्कुल नया रोड है और साफ़ सुथरा होगा। पूरा जाम। बताया गया था कि ये रूट थोड़ा शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट का तो पता नहीं, लेकिन ये रूट था बहुत ख़राब। दिखा एक पहाड़ जो कि टूटा हुआ था और मलबा हटाने का काम चल रहा था। जैसे तैसे वो रोड हमने पार करी। उसके थोड़ी दूर जाने के बाद फिर हमें एक रोड नज़र आई, वहाँ भी पहाड़ टूटा हुआ था और मलबा उठ रहा था। देख के थोड़ी घबराहट हुई,
देख के थोड़ी घबराहट हुई कि इस मौसम में इस तरह की घटनाएं आम होती है वहाँ पे। अभी थोड़ा और आगे बढ़े और देखा एक जगह पे काफ़ी पानी भरा हुआ था। पता करने पर मालूम पड़ा कि यहाँ एक दिन पहले खूब बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इस रोड पे काफ़ी पानी भर गया है और रोड भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है ये। तो ये नया रास्ता पकड़ा अभी हमने, जहाँ से ऋषिकेश नहीं पड़ेगा, सीधा देहरादून पहुँचेंगे। हम बता रहे हैं कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही शॉर्टकट रास्ते की ओर हम बढ़े और जैसे ही हम लोगों ने उस रूट पे चढ़ाई चालू करी तो मानो डर के मारे हमारी हालत ही ख़राब हो गई। ये नया वाला रास्ता देखो कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है नया रास्ता है। बस इस रास्ते में जो है ट्रैफिक नहीं मिलेगा और चढ़ाई एकदम खड़ी है इसकी। इतने शार्प कट और इतना छोटा और पतला रास्ता और उसमें से भी 2 गाड़ियां निकलना, बहुत देखने में ही बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन अब इस रूट पे हम आ चुके थे तो हमने प्लान किया कि हम थोड़ा आराम से चलेंगे। हम लोग पहुँचे हैं टिहरी के अंदर बुकोल में। ये एक बहुत छोटा सा ही गांव है, बिल्कुल देख रहे हो मेरे पीछे ये हाईवे है और सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं यहाँ की। ये देखिए अभी यहीं से हम लोग आ रहे हैं सफ़र करके सारा। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सड़कें हैं। और अभी मैं इनसे बात कर रहा था यहाँ पर बैठे हुए, जब चाय वाय की जो बात हुई थी, इन्होंने बताया कि यहाँ पर रात को शेर भी आते हैं। मंसूरी पहुँचते हुए रास्ते में हमें एक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। कुछ देर वहाँ हमने फ़ोटो शूट करी और हम उस झोपड़ी में घुसे। झोपड़ी में बैठे एक बाबा से हमारी बातचीत हुई, जो कि काफ़ी समय से, उन्होंने बताया कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पर है, उनके पूर्वज काफ़ी सालों से यहाँ हैं, वो सदियों से ही वो यहाँ चाय की दुकान खोल के बैठे हैं। जब उनके कमरे में मैं घुसा और कमरे के पीछे का जो नज़ारा था, ये यहीं रहते हैं 12 महीने इस छोटे से कमरे के अंदर। और यहाँ देखो पीछे पूरी खाई। उसे देख के हम सभी लोग बहुत घबरा गए थे। उन्होंने बताया रात को यहाँ पर कभी कभी शेर भी आता है। पहले जब हमारा प्लान था यहाँ रुकने का, जैसे ही उन्होंने बताया कि रात को यहाँ शेर आता है तो हम सभी लोगों की हालत ख़राब हो गई। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद, बाबा से बात करने के बाद हम लोग निकले वहाँ से सीधा देहरादून की। अभी थोड़ी दूर और बढ़े थे तो एक और मुसीबत हमारे सामने थी। रास्ते में भारी भरकम जाम। जब जाम से निकल के बाहर देखा तो पता लगा कि यहाँ पहाड़ टूट रहा है। सोचने में और देखने में ही हम लोग डर गए। किसी तरीके से हमने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली और हम वहाँ से भागे। और ऐसा नज़ारा ये इसी जगह नहीं था। ये देखो पेड़ यहाँ पे गिरने वाला है और यहाँ लैंडस्लाइडिंग चालू हो रही है फिर से। यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। वहाँ लगभग हर 2 से 5 किलोमीटर के अंदर ये चीज़ें हो रही थी। हम सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी देहरादून पहुँचे ताकि हम लोग एक सेफ़ जगह पहुँच पाए, क्योंकि बारिश का पूरा माहौल था और मौसम ख़राब, और दूसरा यहाँ पहाड़ों तेज़ी से पत्थर गिर रहे थे। देखिए रास्ता साफ हो रहा है थोड़ा।
सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते बारिश हुई। बारिश का मौसम और इतनी सुंदर जगह, मैंने फ़ौरन अपना कैमरा निकाला और सिनेमैटिक शॉट लिए और काफ़ी देर तक शूट करता रहा। शूट करने के बाद हम लोग वहाँ से निकलकर पहुँचे देहरादून के महादेव मंदिर में। हम सभी ने महादेव मंदिर के दर्शन किए और वहाँ से हमने देहरादून से निकल के सीधा हम पहुँचे सहारनपुर। सहारनपुर पर जाके हमने अपना अगला ब्रेक लिया। तो अभी हम पहुंचे हैं सहारनपुर रुड़की के पास और 6:30 बजे से 9 बज चुके हैं, ड्राइव कर रहे हैं हम और अब पहुंच गए हैं सहारनपुर के पास। और लगभग दिल्ली यहाँ से है 150 पौने 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर है दिल्ली और लगभग मान के चलो हमें बच जाएंगे अभी रात के 2 या 2:30 बजे। तो अभी तो आज हम एक नए रोड से आए हैं, दिल्ली सहारनपुर रोड है जो कि नया बना है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। बिल्कुल जंगल में ही है ना, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। और जो भी कोई एडवेंचर का शौकीन है तो वो उस रोड से ज़रूर जाए। देहरादून या मसूरी जाना हो तो वो रोड से जाए, जो कि एकदम नया बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, वहाँ आपको कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी। सहारनपुर से निकलने के बाद हमें सड़कों पे बहुत जाम मिला, बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही मिला कावड़ियों का एक बड़ा सा मेला। सहारनपुर से दिल्ली का सफ़र कैसे कट गया हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरे रास्ते ढोल ढमक्के और कावड़िए। तो आज कांवड़ यात्रा का है आखिरी दिन और आज से जल चढ़ना शुरू हो चुका है, बल्कि अभी से 12 बजे के बाद से, और पूरी रौनक है। अभी इस समय है हम मुजफ्फरनगर के अंदर, जहाँ पर पूरी तरीके से जल चढ़ रहा है अभी। ये पेट्रोल पंप पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, देख रहे हो? ये मुजफ्फरनगर का पेट्रोल पंप है और पूरी तरीके से भरा हुआ है। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है इस पेट्रोल पंप पे। ये शिविर लगा हुआ है और इसके अंदर खाने का सारा इंतजाम है। मेरठ पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी थी, क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम था कि हमें कई घंटे मेरठ में ही रुकना पड़ा। और सुबह 7 बजे तक हम सभी लोग दिल्ली पहुँच चुके थे। और यही थी हमारी गंगोत्री की ट्रिप, जो कि मेरी अब तक की सबसे लाजवाब ट्रिप, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे, और पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ। तो मैं मिलूँगा आपसे मेरे अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ और एक नई स्टोरी पे। तब तक के लिए बाय बाय।